हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। भारत के कुछ राज्यों में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चुनावी माहौल में चुनाव से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी सीखी जाए। अब चुनाव होंगे तो उससे पहले चुनावी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, भाषण दिए जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे, घर घर जाकर चुनावी प्रचार किया जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि इन सब की इंग्लिश क्या होती है? तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स की इंग्लिश जानेंगे जो कि रिलेटेड है चुनावों से, इलेक्शन से। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चुनाव को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन और चुनाव आयोग को कहा जाता है इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करते हैं और जैसे ही तारीख तय की जाती है, तारीख डिक्लेयर की जाती है, उस समय से लेकर चुनाव होने तक आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता दैट मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता होता क्या है? ये एक तरह की नियमावली है जो कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करने के बाद लागू करता है और इसमें जितने भी नियम होते हैं उन्हें सभी पार्टियों को और प्रत्याशियों यानी उम्मीदवारों को फॉलो करना होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, अदरवाइज वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है, सभी पार्टियां अपनी पार्टी का नीति घोषणा पत्र जारी करती हैं। घोषणा पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है मैनिफेस्टो। इसमें वो सार्वजनिक रूप से अपने पार्टी के नीति और सिद्धांतों को बताते हैं। इसके बाद शुरू होता है चुनावी सभाएं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन। रैलियां निकाली जाती हैं। रैली को इंग्लिश में भी रैली ही कहा जाता है। इन रैली में नारे लगाए जाते हैं। नारे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्लोगन्स। पर्चे बांटे जाते हैं। पर्चे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लीफलेट्स। और घर घर जाकर प्रचार प्रसार भी किया जाता है। आपने देखा होगा उम्मीदवार आपके घर आते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई हमारी पार्टी को वोट दीजिए, अपने जो काम है उन्हें बताते हैं। तो इस तरह के प्रचार प्रसार को जो कि घर घर जाकर किया जाता है उसे कहा जाता है कैनवेसिंग। रैलियों में भाषण दिया जाता है। भाषण को इंग्लिश में कहा जाता है एड्रेस। वैसे तो एड्रेस का मतलब होता है पता, हमारे घर का पता या ऑफिस का पता, पर एड्रेस का एक और मीनिंग होता है जो है भाषण। दल, इसे कहा जाता है पार्टी। विपक्षी दल, अपोजिशन पार्टी। गठबंधन, गठबंधन बहुत सी पार्टियां एक साथ मिलकर एक गठबंधन बनाती हैं तो उसे बोला जाता है अलायंस। एक वर्ड आपने और सुना होगा, महागठबंधन। महागठबंधन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंड अलायंस। अब उम्मीदवार या प्रत्याशी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैंडिडेट। और जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है, जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये सभी प्रत्याशी, उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ना, इसे कहा जाता है कॉन्टेस्ट। अब शुरू होता है चुनाव। चुनाव जब शुरू होता है तो एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतदान केंद्र, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलिंग बूथ। अब आपने सुना होगा, सभी बोलते हैं अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मताधिकार दैट मीन्स राइट टू वोट। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? राइट टू वोट। फिर वोट डालिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। तो वोट डालना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कास्ट द वोट। आपने एक और वर्ड हिंदी में सुना होगा, अनुमानित नतीजे। अक्सर जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है, वोट डाल दिए जाते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स अनुमानित नतीजे दिखाना शुरू कर देते हैं। अनुमानित नतीजे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जिट पोल। जो मतदाता अपना मत डाल कर आते हैं, वोट डाल कर आते हैं,
उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया या आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगा, तो इसे कहा जाता है एग्जिट पोल। इसी तरह से मतदाता उपस्थिति, मतदाता उपस्थिति को इंग्लिश में कहा जाता है वोटर टर्नआउट। इन चुनावों के साथ आप चुनावी धांधलियां या खरीद फरोख्त, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, कुछ विधायक दल बदलते हैं, ऐसे वर्ड्स भी सुनते हैं। तो चुनावी धांधली, इसे कहा जाता है रिग्ड इलेक्शन। दल बदलू, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्न कोट। और जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, खरीद फरोख्त को इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। तुष्टीकरण, इसे कहा जाता है अपीजमेंट। और गलत तरीके से दुष्प्रचार करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपेगेंडा। अब चुनाव के बाद चुनावी जीत होती है, जीत को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायम्फ। अब इसके बाद बनती है सरकार। कभी कभी किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, तो कभी किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया जाता। तो पूर्ण बहुमत, इसे कहा जाता है क्लियर मेजॉरिटी। और त्रिशंकु सभा, इसे कहा जाता है हंग पार्लियामेंट। जब सरकार बनती है तो शपथ ली जाती है। शपथ, इसे कहा जाता है ओथ। और शपथ लेना, टू टेक ओथ। कभी कभी गठबंधन सरकार बनती है। गठबंधन सरकार को कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट। उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव को इंग्लिश में कहा जाता है बाय पोल्स। और इसी तरह से चुनावों का बहिष्कार किया जाता है। तो बहिष्कार करना, चुनावों का बहिष्कार करना, उसे कहा जाता है पोल बॉयकॉट। जनादेश, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैंडेट। और जो दो वर्ड्स हैं उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, विधायक और सांसद। सांसद को इंग्लिश में कहा जाता है एमपी, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा में जाते हैं। और हम जिन्हें चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, उन्हें कहा जाता है विधायक, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो कि रिलेटेड थे इलेक्शन से। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।